भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर गंभीर तनाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में रहीम यार खान पाकिस्तान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आतंकी संगठनों के शीर्ष कमांडर और उनके करीबी नेता शामिल हुए। इस मंच पर जमात उत दावा यानी कि JUD के अता अल्लाह घिलजई और लश्कर ए तैयबा के सैफुल्ला कसूरी ने खुले तौर पर भारत के खिलाफ धमकियां दी। इन आतंकियों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त है। घिलजई ने जो सीधे तौर पर कहा कि हम भारत का नक्शा बदल सकते हैं और इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। हम भारत के अंदर तक पहुंच सकते हैं और पाकिस्तान की सेना साथ मिलकर अपने विचारों की रक्षा करेंगे। इस बयान से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आतंकी संगठन और सेना के कुछ तत्व खुले रूप से तालमेल कर रहे हैं और इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। सैफुल्ला कसूरी ने अपने भाषण में पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक मंच पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उन्हें मदरसों में तालिबानी शैली के प्रशिक्षित लड़ाके तैयार करने हैं। उनका कहना था कि समाज में डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे लड़ाके चाहिए जो शरिया कानून लागू करने और आतंकवादी विचारधारा को फैलाने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हो। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, जिसमें भारत ने आतंकियों को करारी टक्कर दी थी। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठन मिलकर अब नई रणनीति पर काम कर रहे हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और पाकिस्तान के भीतर जनता का ध्यान भारत की ओर खींचा जा सके। ये घटनाक्रम सिर्फ भारत पाक सीमा पर चिंता का विषय नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर संकेत देता है। जमात दावा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन सार्वजनिक मंच से धमकी दे रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें सेना का खुला समर्थन प्राप्त है। इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आतंकवाद को संरक्षण प्राप्त है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी भारत की सुरक्षा नीति और रणनीतिक तैयारियों के लिए गंभीर चुनौती पैदा करती है। विशेष रूप से कश्मीर और बाकी के संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद के बढ़ने का खतरा और भी गहरा हो गया है। भारत के लिए स्थिति अत्यंत गंभीर है। सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाना, खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना और आतंकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना और अब और भी जरूरी हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व के समर्थन से आतंकवादी अब नई रणनीति बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को सिर्फ सैन्य उपायों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और घरेलू सुरक्षा रणनीतियों को भी मजबूर करना होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो उनका कहने का मतलब है कि उन्हें रणनीतियों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। मीडिया और जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आतंकी संगठन इन बयानबाजी का इस्तेमाल डर और भ्रम फैलाने के लिए कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन और सेना का तालमेल केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी मौजूद है। अता अल्लाह घिलजई और सैफुल्ला कसूरी के बयान स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान के भीतर कुछ तत्व भारत के खिलाफ साजिशों में सक्रिय हैं। इसका उद्देश्य केवल आतंक फैलाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में अपने प्रभाव को मजबूत करना भी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस स्थिति से भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर गंभीर असर पड़ेगा और इसे ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी सीमाओं और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर ये घटनाक्रम ये साबित करता है कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है और पाकिस्तान के भीतर आतंकी संगठन और सेना का तालमेल अभी भी जारी है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और खुलेआम बयानबाजी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को अस्थायी रूप से कमजोर किया था, लेकिन नई रणनीति और सार्वजनिक धमकियों से साफ हो गया है कि भारत को सतर्क रहने और हर स्तर पर तैयार रहने की जरूरत है। अब ये देखना होगा कि भारत अपनी सुरक्षा नीतियों, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इन चुनौती का सामना
कैसे करता है। इस पूरे मामले से ये न केवल भारत की सीमा सुरक्षा बल्कि पूरे क्षेत्रीय स्थिरता पर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। इन बयानों के बाद अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि पाकिस्तान क्या कुछ करता है और भारत उसके बदले में क्या कुछ जवाब देता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।